गाइज अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो शायद आपने झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका एलिगेशन है कि जेपीएससी और जेएसएससी की कुछ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज हुई हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कमी कमी रही है। इसी वजह से वो रांची में लगातार प्रोटेस्ट और सत्याग्रह कर रहे हैं। अब उनकी मेन डिमांड्स क्या है? सबसे पहली डिमांड है फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दूसरी, जिन एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज का एलिगेशन है उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। तीसरी, अगर इन्वेस्टिगेशन में सीरियस इरेगुलरिटीज प्रूव होती है तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाए और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट रीस्टोर किया जाए। चौथी, टाइम बाउंड एग्जाम कैलेंडर हो ताकि बार बार डिलेज की वजह से स्टूडेंट्स का करियर इफेक्ट ना हो। और पांचवी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो ताकि फ्यूचर में ऐसी कंप्लेंट्स दोबारा ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? मेरे हिसाब से सिर्फ प्रोटेस्ट या सिर्फ गवर्नमेंट स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें पब्लिक के सामने रखा जाए। अगर कोई गिल्टी है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो, और अगर एलिगेशंस गलत है तो वो भी एविडेंस के साथ क्लियर किया जाए। सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस लाना होगा, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं होता है। उसके पीछे सालों की मेहनत, पेरेंट्स का सेक्रीफाइस और एक स्टूडेंट का फ्यूचर होता है। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ पनिशमेंट नहीं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टाइमली रिक्रूटमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। और हाँ, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, एक बात तो सब मानेंगे, हर स्टूडेंट को एक फेयर एग्जाम और फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी है या रिक्रूटमेंट सिस्टम में परमानेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है? आप बताएं।